का नष्ट करने वाले, आपका मेरा नमस्कार है। नारद इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो है अनेक अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार से अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो, बतलाइए कि उन मनुष्य थोड़ी प्रांत से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य का मौत छूट जाता है वो मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोकों में दुर्लभ तथा एक उत्तम व्रत है। आज प्रेम वश कर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण के यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग करने पर मरने पर जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान का वचन सुनकर नारद ने बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान जी बोले, दुख शोक आदि दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, यह व्रत सब स्थान पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य प्रातः काल अथवा शाम के समय को ब्राह्मण और बंधु के साथ धर्म परायण की पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरा सवा ले, गेहूं के अभाव से 60 चूर्ण शक्कर तथा गुड़ ले और भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे। बंधुओं को सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे, अंत में भजन आदि आचरण कर भगवान का नाम स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इसी तरह करने पर मनुष्य की चरित्र पूरी हो जाती है। विशेषकर कलिकाल में यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय में सूर्य कहते हैं, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले व्रत किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से विचल हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्रा, नित्य दुखी हुआ इस पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे सुनो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान जो है मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जो है वहां से अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उसको मैं अवश्य करूंगा। यह निश्चय कर उसको रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन भिक्षा बहुत सा धन मिला, जिससे वह बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके कारण से ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्ति युक्त हुआ। उस समय ब्राह्मण हर मास व्रत कर रहा है। इस तरह सत्यनारायण का व्रत जो करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस पर नारद जी से नारायण से कहा हुआ, यह व्रत मैंने तुझसे कहा, हे विप्रा, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि कहने लगे कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण को सुनकर किस किसने व्रत किया है वो हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमें श्रद्धा है। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और विसर्जन करने रूप व्रत करने तैयार हुआ। उसी समय वहाँ एक लकड़ी बेचने बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ी को रखकर ब्राह्मण के मकान पे गया और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर नमस्कार करके कहने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं, इसके कर्म पर क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामृत देकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने पर जो धन मुझे मिलेगा उसी से मैं जो है सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा।
जब मैंने विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ को सिर पर रखकर जिस तरह धनवान लोग रहते थे इससे सुनकर नगर गया। उस रोज वहां लकड़ों पे से चौगुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ने अति प्रसन्न होकर पक्के केले, फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूना सत्यनारायण उनको सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर अपने उसने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बुरा लकड़हारा और युक्त होकर संसार के समस्त सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान